ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार की बनाई गई टीम खूब सुर्खियों में है। इस बीच अलग अलग देशों में भेजे जा रहे सांसदों की डेलीगेशंस में कंगना रनौत को भी शामिल करने की मांग की गई है। लेकिन ये मांग कौन कर रहा है, अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पहली बारी में तो आप ये सोचेंगे कि बीजेपी के लोग ही ये डिमांड कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब ये नेता आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनकी पीएम मोदी से क्या डिमांड है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री आईपी सिंह ने भारत सरकार की तरफ से अलग अलग देशों में भेजे जा रहे सांसदों के डेलीगेशंस में बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को भी शामिल करने की डिमांड की है। ये डिमांड उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए की है। अपनी पोस्ट में सपा नेता लिखते हैं, शशि थरूर के साथ सांसदों के खास डेलीगेशन का हिस्सा कंगना रनौत को जरूर बनाना चाहिए, जो कि विदेशों में ये बताती है कि भारत को 2014 में कैसे स्वतंत्रता मिली। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता कंगना रनौत पर तंज कस रहे हैं। कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। उन्होंने कई बार कहा है कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली है। अब आईपी सिंह उनकी इसी बात पर चुटकी लेते हुए उन्हें प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये वही पार्टी है जिनके नेता ने कहा था कि लड़कों से तो गलती हो जाती है। ये वही पार्टी है जो कि कभी भी महिला हित की बात करते हुए नहीं सुनाई देती है। ऐसे में अब आईपी सिंह का कंगना रनौत को लेकर इस तरह का बयान देना एक बार फिर से ये बताता है कि महिलाओं को लेकर सपा नेताओं की क्या सोच है और किस तरह की मानसिकता से ये लोग प्रेरित है। लेकिन इस वक्त लोगों के बीच सपा नेता का ये पोस्ट ही वायरल नहीं हो रहा है, बल्कि इस बात का भी चर्चा है कि इस डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं शामिल हुआ। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सपा का एक भी नेता डेलीगेशन में शामिल नहीं हुआ, ना ही पार्टी इसको लेकर कुछ बोल रही है। अखिलेश यादव भी चुप है। तो पहले आईपी सिंह को ये बताना चाहिए कि उनकी पार्टी को कोई नेता क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बोलने विदेश नहीं जा रहा है। उनके बाद शायद उनको दूसरों पर सवाल उठाना चाहिए। जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहलगाम में हिंदुओं की पहचान कर हत्या की, उस नरसंहार पर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जिस समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर पाकिस्तान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, जिस समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपनी सत्ता के दौरान तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर दिया, जिस समाजवादी पार्टी के सरकार में लड़कियों के रेप पर कहा जाता था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पार्टी का कोई भी नेता विदेश में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जाने को बच रहा है ताकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो पाए। उस समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी सांसद को विदेश भेजने का बयान देकर चुटकी ले रहे हैं। ये बात समझ के परे है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।